तो रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको जारी रखना है आपको। रीडिंग के साथ वोकैबलरी होती रहती है स्वयं, और रीडिंग के साथ वोकैबलरी को इन्हांस करने के लिए मैं कई बार रेफ़र कर चुका हूँ, वोकैब उससे एक्सरसाइज किया करिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल है श्रीकांत इंग्लिश सर्कल, श्रीकांत इंग्लिश सर्कल, इस पे आप ब्राउज करेंगे ना, इसके 2 चैनल हैं, एक ओल्ड भी है एक न्यू भी है। तो ओल्ड वाले पे तो आपको 150 मिल जाएंगे और न्यू वाले पे लगभग 15-20 मिल जाएंगे। तो वहाँ पे होता क्या है कि जब आप ब्राउज़ करेंगे ऊपर जाएंगे तो इसमें मैं एडिटोरियल जो पढ़ाता हूँ हिंदू का, उस वीडियो का लिंक भी रहेगा और नीचे उसका PDF भी रहेगा, है ना। तो आप PDF ही खोलिएगा और PDF में ही मैं एडिटोरियल दिया रहता हूँ, उसका टेक्स्ट दिया रहता है। तो पहले एडिटोरियल पढ़ लीजिए, उसके ऊपर आधारित एक्सरसाइज होता है, उसको करने की कोशिश करिए। और अगर PDF में जब आप एडिटोरियल पढ़ रहे हों उस दौरान दिक्कत हो रही है तो आप फिर वीडियो देख सकते हैं। तो जब भी आप इस टेलीग्राम चैनल पे ब्राउज़ करेंगे तो आप वीडियो, उस एडिटोरियल का वीडियो लिंक जिसमें मैंने समझाया है पढ़ के वो, और उसके ठीक नीचे उस पर एक्सरसाइज है जो बेस्ड एक्सरसाइज, उसका PDF मिलेगा आपको। तो वो ज़रूर रेफ़र करिए, वो बहुत ही हेल्पफुल है। प्रूडेंट का एंटोनिम बताना है। देखिए प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकवान, समझदार, वाइज। तो अगर वाइज का उल्टा बताना हो तो क्या होगा? स्टूपिड हो जाएगा, बेवकूफ़, है ना। एट्रोसिस का मतलब होता है कि बहुत ही बर्बरतापूर्ण, बहुत ही ख़राब, है ना, वेरी बैड, वेरी अनप्लेजेंट। तो वेरी बैड, स्टूपिड बेवकूफ़ी भरा, वाइज बुद्धिमानी पूर्ण, क्राफ्टी धूर्ततापूर्ण, धूर्ततापूर्ण। दिस इज अ नेगेटिव वर्ड। इफ यू आर क्राफ्टी, आप कपटी हैं, कपटपूर्ण। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। द स्टॉर्म, आंधी ने डिस्ट्रॉय कर दिया द एंटायर विलेज, पूरे गांव को, यानी पूरा विलेज, द एंटायर विलेज वॉज डिस्ट्रॉयड, बर्बाद कर दिया गया, बाय द स्टॉर्म, स्टॉर्म द्वारा। क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। Dash UK government continually reiterates its commitment to halting the brain drain. The UK government, जो UK की सरकार है, यूनाइटेड किंगडम की सरकार है, कंटिन्यूअली रिट्रेट्स, बार बार इस बात पे जोर देती है, इट्स कमिटमेंट, किसका कमिटमेंट है के प्रति, किसके प्रति, रोकने के प्रति, द ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या होता है? जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं एक जगह के, वो किसी दूसरे देश या स्टेट में चले जाते हैं, शहर में चले जाते हैं, तो तेज़ लोगों का खिंचाव, है ना, दूसरे जगह पे चला जाता है, वो ब्रेन ड्रेन है। जैसे इंडिया के पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ में सेटल हो जाते हैं। हम कहते हैं कि इंडिया के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेन की, जितने पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग हैं दे आर सेटलिंग डाउन अब्रॉड, सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। तो द यूके गवर्नमेंट, यूके की एक ही सरकार है, सो व्हेन यू टॉक ऑफ समथिंग और समबडी विच इज़ ऑब्वियस वन, जो बहुत ही स्पष्ट है, एक है, उसके लिए आप हमेशा द ही लगाते हैं। तो जो यूके की गवर्नमेंट है कंटिन्यूअली रिट्रेट्स, बार बार ये बात दोहराती है इस कमिटमेंट की, उसका एक कमिटमेंट है टू हॉल्टिंग, रोकने का, द ब्रेन ड्रेन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करिए, दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, जो अंडरलाइन सेगमेंट को सब्सटीट्यूट कर सके in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution. He was advised for walking alone in the neighborhood. उसको सलाह दिया गया, अब इसको advised about, advised on, advised against, advised against, यही होगा कि he was advised against walking alone, उसको सलाह दी गई against के खिलाफ, किसके खिलाफ?
वॉकिंग अलोन, अकेला टहलने के खिलाफ इन द नेबरहुड, पड़ो मतलब मोहल्ले में अकेले टहलने के खिलाफ उनको सलाह दी गई, मतलब कहा गया कि आप अकेला मत टहला करो, ठीक है ना। तो इट वॉज एडवाइज्ड अगेंस्ट। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड, वो ऑप्शन सिलेक्ट करिए जिसे इस्तेमाल करा जा सकता है एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। द वॉर रिजल्टेड इन रूथलेस किलिंग ऑफ मेनी पीपल। अब देखिए ये जो वॉर था रिजल्टेड इन, परिणत हुआ किस रूप में, रूथलेस, निर्दयतापूर्वक हत्या हुई कई लोगों की। सो किलिंग ऑफ मेनी पीपल, कई सारे लोगों की हत्या। जेनोसाइड, कार्नेज, कार्नेज मतलब होता है बहुत लोगों की हत्या। सैक्रिलीज मतलब होता है धर्म उल्लंघन, अपवित्रीकरण, कोई ईश्वर या धर्म के खिलाफ बोलना, धर्म अपवित्रीकरण। फ्रैट्रिसाइड, भाई की हत्या। कार्नेज, हत्या बहुत लोगों की। मर्डर मतलब तो सिर्फ हत्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, कार्नेज। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, वो ऑप्शन सेलेक्ट करिए जो एक्सप्रेस करता है द गिवन सेंटेंस को इन रिपोर्टेड स्पीच में। द टीचर से, टीचर ने कहा शी हैड स्टार्टेड द फाइट, शी हैड स्टार्टेड द फाइट, उसने शुरू किया था थी लड़ाई। तो द टीचर said that she had started the fight. The teacher said that she had started the fight. शिक्षक ने कहा कि she had started, उसने शुरू की थी the fight। देखिए इसमें ordered नहीं है, इसमें has नहीं है, इसमें has गड़बड़ है। Select the incorrectly spelled word, वह शब्द चुनना है जिसकी स्पेलिंग गलत है। प्रोटीन की स्पेलिंग तो गलत है क्योंकि प्रोटीन में PROTEIN, प्रोटीन। पब्लिकली ठीक है, सार्वजनिक रूप से। पंक्चुअल, समय का पाबंद, सही है। परसूट, जो चीज़ आप प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं, जिसके पीछे भाग रहे हैं, वो परसूट होता है आपका। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट, निम्नांकित सेंटेंस को बांट दिया गया है इंटू 4 सेगमेंट्स, 4 सेगमेंट्स में। आइडेंटिफाई द सेगमेंट, वो सेगमेंट आइडेंटिफाई करिए दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। आई कॉट अ वाइट कैट रसलिंग बीनीथ माई रूम। हाँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो आई कॉट अ वाइट कैट, मैंने पकड़ लिया एक वाइट कैट को, रसलिंग बीनीथ माई रूम। बीनीथ माई रूम कैसे होगा, मेरे रूम के नीचे। रसल का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ बगल से गुजरती हो तो की आवाज़ आए, है ना, रसलिंग। बीनीथ माई रूम, आई कॉट अ वाइट कैट, मैंने एक वाइट कैट को पकड़ लिया, रसलिंग बीनीथ माई रूम नहीं। फोन लाओ तो मेरा। बीनीथ का मतलब होता है के नीचे, है ना, अंडर। तो मेरे रूम के नीचे तो नहीं होगा, यहाँ बीनीथ की जगह कोई और ही चीज़ करनी चाहिए कि आई कॉट अ वाइट कैट रसलिंग इन माई रूम, है ना, जो मेरे रूम में रसल कर रही थी। तो बीनीथ गड़बड़ है, मेरे रूम के नीचे रसल कर रही थी, इसका कोई मतलब नहीं है। रसल मतलब होता है एक पर्टिकुलर साउंड जो हवा वगैरह जब तेज़ गुजरती है ना, ऐसे होता है।
तो रशल का वही अर्थ होता है जैसा मैंने आपको बताया, और रशल का ये भी मतलब होता है कि चुराना। तो आई कॉट अ वाइट कैट रसलिंग बीनीथ माई रूम, नहीं, रसलिंग पास्ट माई रूम अगर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, कि बहुत तेज़ी से करके मेरे रूम के बगल से गुजरी, मैंने पकड़ लिया। तो पास्ट भी प्रपोजिशन ही है। पास्ट का मतलब होता है से होकर, जो मेरे रूम से होकर ऐसे रशल कर रही थी, तेज आवाज़, मतलब हवा जब तेज चलती है तो एक आवाज़ होती है ना, या सूखे पत्तियां हिलते हैं तो एक आवाज़ आती है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड सिनोनिम है, सिनोनिम बताना है आपको फॉर द हाईलाइटेड वर्ड। द हैपलेस इंसिडेंट। हैपलेस मतलब एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते थे, लाचार। तो जो हैपलेस इंसिडेंट वाज द रिजल्ट ऑफ शेयर इन नेग्लिजेंस बाय द अथॉरिटीज़। ये रिजल्ट या नतीजा था शेयर नेग्लिजेंस, पूरी तरह से लापरवाही का बाय द अथॉरिटीज़, अधिकारियों द्वारा जो शेयर नेग्लिजेंस हुआ उसका परिणाम था ये हैपलेस इंसिडेंट। तो हैपलेस का सिनोनिम हो जाएगा ग्रेटफुल, जॉयफुल, इल-फिटेड, ट्रायम्फेंट। ग्रेटफुल मतलब शुक्रगुजार से भरा हुआ, जॉयफुल मतलब खुश, इल-फिटेड का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण, जो आगे चल के दुर्भाग्य में बदल गया, ट्रायम्फेंट मतलब विजयी, जीत से भरा हुआ। तो हैपलेस मतलब लाचार, तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इल-फेटेड हो जाएगा, जिसका भाग्य ही खराब था, दुर्भाग्यपूर्ण था, जिसमें कुछ गड़बड़ हो गया। और ग्रेटफुल मतलब आप, आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपके प्रति शुक्रगुजार हूँ। जॉयफुल मतलब खुश, ट्रायम्फेंट मतलब विजयी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हैस्टन, हैस्टन का मतलब जल्दीबाजी करना, इसका उल्टा क्या होगा? डॉडल, हीला हवाली करना। स्पूकी का मतलब होता है डरावना। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मतलब विजय, विजय या जीत। प्रेजेंट मतलब तो उपस्थित, आपको मालूम है, लेकिन प्रेजेंट का मतलब उपस्थित कब होता है? जैसे आप कहते हैं द मेंबर्स प्रेजेंट इन द हॉल, तो जो मेंबर्स जो प्रेजेंट थे, उपस्थित थे हॉल में। और जब आप बोलते हैं प्रेजेंट मेंबर्स यानी वर्तमान सदस्य, तो प्रेजेंट का एक अर्थ होता है वर्तमान, जब नाउन के पहले इस्तेमाल होता है, जब नाउन के बाद इस्तेमाल होता है तो उसका अर्थ होता है उपस्थित। तो हैस्टन मतलब जल्दीबाजी करना, जल्दी करना, और डॉडल मतलब हीला हवाली करना। ऑन क्लाउड 9, ये इडियम है, इसका मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश रहना। टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस, बहुत सचेतता पूर्वक काम करना, सचेत रहना। टू बी एक्सट्रीमली शेकी, बहुत हिल रहा हो, कमज़ोर होना। टू बी एक्सट्रीमली सैड, बहुत उदास होना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। शी हैज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ फेम, उसने पाया है बहुत प्रसिद्धि, बट स्टिल शी इज़ रियलिस्टिक एंड सेंसिबल, लेकिन अभी भी वो रियलिस्टिक है, व्यवहारिक है, सेंसिबल है, समझदार है, डाउन टू अर्थ है। अगर कोई आदमी रियलिस्टिक है और सेंसिबल है तो डाउन टू अर्थ है, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सबसे उचित वाला ऑप्शन चूज करना है, दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, जो अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट कर सकता है इन द गिवन सेंटेंस। द रिबेल्स, जो विद्रोही थे, लेड अप द आर्म्स, उन्होंने अपने हथियार को समर्पित कर दिए, डाल दिए। तो लेड अप नहीं, लेड डाउन, है ना। अच्छा, आप एक चीज़ देखिए कि
इंग्लिश जो है 45 क्वेश्चंस हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज कर दिया, हर जगह इंग्लिश का सबसे ज़्यादा वेटेज कर दिया। लेकिन अगर आप क्वेश्चन का नेचर देखें तो जिन्हें इंग्लिश समझ में आती है पढ़ लिख के, उनके लिए पेपर आसान हो गया। क्योंकि पहले क्या है कि एक हेड वर्ड देता था और फिर उसका पूछता था सिनोनिम एंटोनिम। आजकल क्या है, सेंटेंस में यूज़ करके देता है। तो अगर आपको इंग्लिश पढ़ने समझ नहीं आता है तो आप सेंटेंस पढ़ के गेस कर सकते हैं इसका मीनिंग क्या होगा। तो ये कुछ कुल मिला के ये चाहता है कि जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, जो कंफर्टेबल हैं बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, जो सरकार में जाके काम कर सकते हैं कंफर्टेबली, उसको लिया जाए, और जो बंगाली, उड़िया और हिंदी मीडियम, पंजाबी मीडियम, मराठी, उनको हटा दिया जाए। सो दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि इंग्लिश बहुत छोटी चीज़ है, 3-4 महीने की चीज़ है। 4 महीने में तो उस्ताद बन जाएंगे आप। सबसे पहले आप इंग्लिश अपना पढ़िए, उसके बाद कोई सब्जेक्ट पढ़िएगा। चेंज योर मीडियम फर्स्ट। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, वही क्लोज टेस्ट है। द पब्लिकेशंस डिवीजन, वन ऑफ द लीडिंग पब्लिशिंग हाउसेज इन द कंट्री। जो पब्लिकेशंस डिवीजन है, वन ऑफ द लीडिंग पब्लिशिंग हाउसेज, जो अग्रणी पब्लिशिंग हाउसेज हैं, प्रकाशक हैं उनमें से एक इन द कंट्री, देश में, एंड द लार्जेस्ट इन द पब्लिक सेक्टर, और जो सबसे बड़ा है सरकारी क्षेत्र में। फंक्शंस, वो कार्य करता है, ऑप्शन है इन, अंडर, ऑफ, ऑन। इन, अंडर, ऑफ, ऑन, वो फंक्शन करता है डैश द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री, अंडर होना चाहिए, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इट अटेम्प्ट्स टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, ये प्रयास करता है प्रमोट करने का, बढ़ावा देने का राष्ट्रीय एकता को, बाय पोरिंग, असेंबलिंग, कंसीलिंग, डिसेमिनेटिंग। पोर मतलब उड़ेलना, असेंबल मतलब इकट्ठा करना, कंसील मतलब छुपाना, डिसेमिनेट मतलब फैलाना। By disseminating इंफॉर्मेशन, सूचना प्रसारित करके, तो ये प्रयास करता है प्रमोट करना, बढ़ावा देने का राष्ट्रीय एकता को, बाय डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, सूचना फैला करके, एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस, जागरूकता बना करके, अबाउट द वेरियस एक्टिविटीज़, अनेकों गतिविधियों के बारे में, क्षेत्रों के बारे में, लोगों के बारे में, एंड द डैश कल्चर्स एंड बिलीफ्स ऑफ द नेशन, एंड द एब्सोल्यूट, सेम, myriad, क्लियर। एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण, सेम मतलब वही, myriad मतलब विविधतापूर्ण, क्लियर मतलब स्पष्ट। बड़ा इजी है। तो प्रमोट करना चाहता है नेशनल एकता को, इंटीग्रेशन को, डिसेमिनेट करके, फैला करके, सूचना और क्रिएट करके अवेयरनेस, जागरूकता, अबाउट द वेरियस एक्टिविटीज़, अनेकों गतिविधियों के बारे में, क्षेत्रों, लोगों के बारे में, एंड दी myriad कल्चर, जो विविधतापूर्ण की संस्कृतियां हैं, बिलीफ्स हैं राष्ट्र के अंदर, उसको फैला करके। द डिवीजन पब्लिशेस एंड सेल्स, ये डिवीजन प्रकाशित करता है, बेचता है बुक्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस, कम कीमतों पे, थ्रू इट्स आउटलेट्स, अपनी दुकानों के माध्यम से, इन इम्पोर्टेंट सिटीज़, महत्वपूर्ण शहरों में, एंड ऑल्सो डैश एजेंट्स, एंड ऑल्सो थ्रू एजेंट्स, अपने एजेंट्स के थ्रू भी बेचता है ना। थ्रू एजेंट्स। इट ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन एग्जीबिशंस, ये भाग लेता है एग्जीबिशंस में, प्रदर्शनियों में भी, एंड बुक्स फेयर्स, किताब मेले में, टू प्रमोट द सेल ऑफ बुक्स, बढ़ावा देने के लिए किताबों की बिक्री को, एंड जर्नल्स, पत्रिकाओं की बिक्री को। टिल डेट अभी तक 7600 टाइटल्स, 7600 अलग अलग किताबें, डैश पब्लिश्ड, हैव बीन पब्लिश्ड, अब तक, टिल नाउ या टिल डेट 7600 टाइटल्स हैव बीन पब्लिश, छापी गई हैं, ऑफ विच, जिसमें से 1500 आर लाइव टुडे, 1500 लाइव हैं आज। बिसाइड्स बुक्स, किताबों के अलावा, द पब्लिकेशन डिवीजन हैज ऑल्सो ब्रॉट, पब्लिकेशन डिवीजन ने लाया है, आउट, ब्रॉट आउट, प्रकाशित किया है,
21 जर्नल्स, 21 पत्रिकाएं, अबाउट वेरियस इश्यूज, अनेकों इश्यूज के बारे में, ऑफ नेशनल एंड सोशल सिग्निफिकेंस, जो राष्ट्रीय और सामाजिक महत्व के हैं। ठीक है, सो नाउ रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। All right. When the dance had finished, जब डांस खत्म हो चुका था, ओडिसियस स्टूड, ओडिसियस खड़ा हो गया। कैपिटल ओ क्या मतलब है, एक नाम है, प्रॉपर नाउन है। When the dance had finished, जब डांस खत्म हो चुका था, ओडिसियस स्टूड, ओडिसियस खड़ा हुआ। His voice raised, उसकी आवाज़ ऊपर उठी, फॉर ऑल, सबके लिए, टू हियर, कि वो सुने, मतलब तेज़ बोला ताकि सब सुन सकें। फिर ये कोटेशन मार्क होता है, ये तब आप इस्तेमाल करते हैं जब किसी की कही गई या लिखी गई बात को हूबहू वर्ड फॉर वर्ड आप कोट कर रहे हैं, कुछ बदलाव नहीं कर रहे हैं, उसकी बात को, डायरेक्ट स्पीच को लिख रहे हैं। तो कह रहा है वो, वी आर ट्रूली ऑनर्ड, हम लोग सच में बहुत सम्मानित हैं, ऑनर्ड हैं, सम्मान की बात है, बाय योर परफॉर्मेंस, आपके परफॉर्मेंस से, आपका ये जो परफॉर्मेंस आपने दिया, इससे हम बहुत ऑनर्ड हैं, सम्मानित महसूस कर रहे हैं, गर्वित महसूस कर रहे हैं। नॉट एवरीवन कैन से, हर आदमी नहीं है जो कह सकता है, दैट दे हैव सीन, तो उन्होंने देखा है, द डांसर्स ऑफ स्काइरोस, कि उन्होंने स्काइरोस के डांसर्स को देखा है। हर आदमी ये नहीं कह सकता है। स्काइरोस भी एस से लिखा हुआ है, ये भी कोई नाम है। एज टोकन्स ऑफ आवर एडमिरेशन, टोकन्स का मतलब होता है एक प्रतीक। एज टोकन्स ऑफ आवर एडमिरेशन, हमारे एडमिरेशन या प्रशंसा के प्रतीक के तौर पे, वी हैव ब्रॉट, हम लाए हैं, गिफ्ट्स फॉर यू, आपके लिए उपहार लाए हैं, एंड योर किंग, आपके राजा के लिए उपहार लाए हैं। अ मर्मर ऑफ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट मतलब उत्तेजना, उत्तेजना या रोमांच का मर्मर, मर्मर, बदबू, मतलब एक आवाज़ आती ना, बदबद। लग्जरीज डिड नॉट कम ऑफन टू स्काइरोस, लग्जरीज का मतलब होता है धन धान्य, ऐशो आराम। डिड नॉट कम ऑफन टू स्काइरोस, वो अक्सर स्काइरोस के पास नहीं आते थे। नो वन हियर हैड द मनी, यहाँ पे कोई नहीं था जिसके पास पैसा था, टू बाय देम, उन्हें खरीदने के लिए। मतलब स्काइरोस लग रहा है कि कोई जगह है और वहाँ पे लग्जरी नहीं था, कोई ऐसे आराम की चीज़ नहीं थी। नो वन हियर, यहाँ पे कोई नहीं था, हैड द मनी, उसके पास पैसा हो, टू बाय देम, उन्हें खरीदने के लिए। यू आर टू काइंड, आप बहुत दयालु हैं। लाइकोमिडीज फेस फ्लश्ड, लाइकोमिडीज भी एल कैपिटल है, मतलब कोई आदमी, उसका फेस फ्लश्ड विथ जेन्युइन प्लेजर, उसका मुंह जो है लाल हो गया जेन्युइन प्लेजर से, सच की खुशी से। ही हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस जेनरोसिटी, उसने उम्मीद नहीं की थी इस दानशीलता या जेनरोसिटी का, कि उसको ये चीज़ मिलेगी। द सर्वेंट्स ब्रॉट ट्रंक्स, जो नौकर थे ब्रॉट, वो लेके आए ट्रंक्स, बड़े बड़े बक्से। फोर्थ, आगे की ओर, एट ओडिशस सिग्नल, ओडिशस ने जब सिग्नल या संकेत किया, एंड बिगैन अनलोडिंग देम, और उन्होंने उसको खाली करना शुरू किया, ऑन द लॉन्ग टेबल्स, बड़े टेबल्स पे। आई सॉ द ग्लिटर ऑफ सिल्वर, मैंने देखा चमक सिल्वर की, चांदी की चमक देखी। द शाइन ऑफ ग्लास एंड जेम्स, सीसा और जेम्स, हीरा जवाहरातों के शाइन या चमक को देखा मैंने। ऑल ऑफ अस, हम सब लोग, मेन एंड वीमेन बोथ, महिला पुरुष सब, सभी दोनों, लीन्ड टुवर्ड्स देम, उनकी तरफ झुके, ईगर टू सी, देखने के लिए ऐसे उत्सुक। प्लीज टेक व्हाट यू लाइक, कृपया ले लीजिए, व्हाट यू लाइक, जो आपको पसंद करते हैं। ओडिशियस सेड, ओडिशियस ने कहा, ऐसा लग रहा है कोई राजा वाजा टाइप का है। द गर्ल्स मूव्ड स्विफ्टली टू द टेबल्स, लड़कियां मूव्ड, गई तेजी से, टू द टेबल्स, टेबल्स की ओर। एंड आई वॉच्ड देम, मैंने देखा उन्हें, फिंगरिंग द ब्राइट ट्रिंकेट्स, वो हाथ से ऐसे चमकते हुए ट्रिंकेट्स को छू रहे थे। परफ्यूम्स इन डेलिकेट ग्लास, और जो परफ्यूम भरा हुआ था, सेंट भरा हुआ था, बहुत ही डेलिकेट या नाजुक ग्लास बॉटल्स में। स्टॉपर्ड विद अ बिट ऑफ वैक्स, और जिसको ढका हुआ था, ढक्कन लगाया गया था, विद अ बिट ऑफ वैक्स, थोड़ा मोम लगा करके। मिरर्स विद कार्व्ड आइवरी फॉर हैंडल्स, ऐसे ऐनक थे, मिरर थे, विद कार्व्ड आइवरी, जिसपे उकेरा हुआ, सजाया हुआ हाथी दांत था, फॉर हैंडल, पकड़ने के लिए।
ब्रेसलेट्स ऑफ ट्विस्टेड गोल्ड, हाथ के कड़े थे, चूड़ियाँ थी विथ ऑफ ट्विस्टेड गोल्ड, है ना, जो मोड़ करके सोने का बना हुआ। रिबन्स डाइड डीप इन पर्पल्स एंड रेड्स, रिबन्स थे जो रंगे गए थे डीप पर्पल कलर और रेड कलर से। अमॉन्ग दीज वर, इन्हीं में से थे, अ फ्यू थिंग्स, कुछ चीज़ें, आई अज्यूम्ड, जिन्हें मैं मान बैठा, वर मेंट फॉर लाइकोमिडीज, जिनका उद्देश्य था, जो बने थे लाइकोमिडीज के लिए, एंड हिज काउंसलर्स, उसके काउंसलर्स या मंत्रियों के लिए। लेदर बाउंड शील्ड्स, चमड़े से बंधे हुए शील्ड्स थे। कार्व्ड स्पीयर हैप्ट्स, है ना, उकेर कर बनाया गया भालों के हैप्ट्स थे, है ना। एंड सिल्वर्ड स्वॉर्ड्स, और चांदी के तलवार। विथ सपल किड स्किन शीट्स, जिसमें बहुत ही लचीला किड स्किन शीट्स, नरम चमड़े का उसका सोर्ड का जो था, सोर्ड जिसमें म्यान बना हुआ था। ये सब चीज़ें डिस्क्राइब की जा रही हैं। Lycomedes' eyes had caught on one of these, like a fish snagged by a line. Lycomedes की जो आंखें थी had caught on one of these, इनमें से एक पर पड़ी, like a fish, मानो एक fish snagged by a line, कि वो कोई लाइन देख करके, लाइन क्या होता है, जो बंसी जिससे मछली पकड़ते हैं ऐसे, है ना। लोग, जो लाइकोमेडीज की आंखें थी, हैड कॉटन वन ऑफ दीज, इन पे पड़ा एक पे, लाइक अ फिश स्नैक्ड बाय अ लाइन, जैसे कि मानो एक मछली खींच ली गई हो बंसी से। ओडिशस स्टूड नियर, ओडिशस खड़ा था पास में, प्रिसाइडिंग बेनिवोलेंटली, इन सब चीज़ों का देख रेख, निगरानी, प्रिसाइड कर रहा था बेनिवोलेंटली, अदानशीलता पूर्वक। एशलीज केप्ट टू द बैक, एशली जो था वो पीछे रखा अपने आप को, ड्रिफ्टिंग स्लोली अलोंग द टेबल, और वो धीरे धीरे टेबल के पीछे 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 चलता गया। ही पॉज्ड टू डैब सम परफ्यूम ऑन हिज स्लेंडर रिस्ट, वो रुका, टू डैब, छिड़कने के लिए ऐसे कुछ सेंट को, परफ्यूम को, ऑन हिज स्लेंडर रिस्ट, अपने कोमल रिस्ट पे, कलाई पे। स्ट्रोक द स्मूथ हैंडल ऑफ अ मिरर, उसने थपकी ऐसे थपथपाया द स्मूथ हैंडल ऑफ अ मिरर, एक आईने के स्मूथ हैंडल को। ही लिंगर्ड अ मोमेंट, थोड़ी देर तक मंडराता रहा, अ मोमेंट, थोड़े समय के लिए, ओवर अ पेयर ऑफ इयरिंग्स, एक कान बाली का जो पेयर था उसके इर्द गिर्द। ब्लू स्टोन सेट, ब्लू स्टोन सेट किए गए थे इन सिल्वर वायर के बीच। अ मूवमेंट एट द फार एंड ऑफ द हॉल, एक मूवमेंट, हिलडुल एट द फार एंड ऑफ द हॉल के एकदम दूर एंड पे। कॉट माई आई, उसने मेरी आंखों को खींचा, मैं उधर मेरी नज़र गई। डायोमिडीज हैड क्रॉस्ड द चैम्बर, डायोमिडीज नाम का आदमी हैड क्रॉस द चैम्बर, उसने हॉल को, चैम्बर को क्रॉस किया। एंड वाज स्पीकिंग विथ वन ऑफ हिज सर्वेंट्स, और वो बात कर रहा था विद वन ऑफ हिज सर्वेंट्स, अपने नौकरों में से एक से। हु नॉडेड, जो सर हिला रहा था सहमति में। एंड लेफ्ट थ्रू द लार्ज डबल डोर्स, और जो बड़े डबल डोर्स थे उनसे गुजर गया, चला गया। Whatever it was could not be important, जो कुछ भी ये था could not be, नहीं हो सकता था important, महत्वपूर्ण। Diomedes seemed half asleep, Diomedes लग रहा था आधा सोया हुआ, निद्रा में। His eyes heavy lidded and bored, उसकी आंखें जो थी, जैसे मान लो heavy lidded का मतलब जैसे झपक रही हो, कि जैसे मानो कि लिड, आई लिड आपकी बहुत बड़ी हो गई है, भारी हो गई है, झपक रही है, एंड बोर्ड लग रही थी। आई लुक बैक टू एशलीज, मैंने वापस पीछे देखा एशलीज को। ही वॉज होल्डिंग द ईयरिंग्स अप टू हिज ईयर्स नाउ, वो पकड़े हुए था ईयरिंग्स को, कानवाली को, अप टू हिज ईयर्स, अपने कान तक। अब टर्निंग देम दिस वे एंड दैट, टर्न कर रहा था उसको, इस तरफ उस तरफ। पर्सिंग हिज लिप्स, और अपने लिप्स को ऐसे
ऐसे मोड़ रहा था। प्लेइंग एट गर्लिशनेस, और जैसे लड़कियां करती हैं वैसे लड़कियों की तरह व्यवहार करके आनंद ले रहा था, खेल रहा था। इट अम्यूज्ड हिम, ये चीज़ उसको बड़ा मज़ा दे रही थी। एंड द कॉर्नर ऑफ हिज माउथ कर्व्ड अप, और उसका जो मुंह का एक कोना था कर्व्ड अप, ऐसे मुड़ गया। हिज आइज फ्लिक्ड अराउंड द हॉल, उसकी आंखें इधर उधर गई अराउंड द हॉल, कैचिंग फॉर अ मोमेंट ऑन माई फेस, और एक मोमेंट के लिए, क्षण के लिए वो मेरे चेहरे पर गई उसकी निगाह। आई कुड नॉट हेल्प माई सेल्फ, और मैं अपने आप को रोक नहीं सका। आई स्माइल, में मुस्कुरा दिया। अब एक पूरा एक स्टोरी है, नरेशन है। विच वर्ड इन द पैसेज, पैसेज में कौन सा वर्ड इज ऑपोजिट, उल्टा है, इन मीनिंग टू एडवांस्ड, एडवांस्ड का उल्टा है। एडवांस्ड मतलब बहुत उच्च स्तर का, तो एडवांस, अच्छा एडवांस मतलब आगे बढ़ना भी होता है। लिंगर मतलब मडराना, तो यही इसका ऑपोजिट हो जाएगा। फ्लश का मतलब होता है ना, जैसे हिज फेस फ्लश्ड विथ रश ऑफ ब्लड, उसका फेस जो है ना चमक उठा। फ्लश मतलब होता है जैसे मानो एक ढेर सारा ब्लड आ गया हो, आप लाल हो गए हो चेहरा। क्रॉस का मतलब होता है पार करना। स्नैग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पाना, है ना, स्नैग। खास करके बंसी से मछली को ऐसे खींच लेना। लिंगर मतलब मडराना। लाइकोमिडीज आइज हैड कॉट ऑन वन ऑफ दीज, लाइकोमिडीज की आंखें हैड कॉट ऑन वन ऑफ दी, उनमें से एक चीज़ पे पड़ गई। लाइक अ फिश स्नैग्ड बाय अ लाइन, जैसे कोई एक मछली खींच ली गई हो ऐसे बंसी से। व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से क्या अर्थ निकाला जा सकता है। ही वॉज अट्रैक्टेड टू द यूनिक लुकिंग स्वॉर्ड, वह आकर्षित था टू द यूनिक लुकिंग स्वॉर्ड, जो बड़ा अनोखा दिख रहा तलवार था। विच लुक लाइक अ फिशिंग लाइन, जो दिख रहा था फिशिंग लाइन की तरह, विद अ हुक, और उसमें हुक लगा था। ये तो था ही नहीं। ही वॉज अ ग्रीडी मैन, वो एक लालची व्यक्ति था। एंड वॉन्टेड टू टेक द बेस्ट गिफ्ट्स, चाहता था बेस्ट गिफ्ट्स लेना फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए, विदाउट शेयरिंग एनीथिंग, बिना शेयर किए हुए कुछ भी विद अदर्स, दूसरों के साथ। ये भी साफ लिखा नहीं है। ही वॉज वेरी कनिंग, वो बड़ा ही धुर था। एंड वॉन्टेड टू टेक द शील्ड्स, शील्ड्स को लेना चाहता था, एंड स्वॉर्ड्स को लेना चाहता था, इन ऑर्डर टू फाइट, लड़ने के लिए, ओडिसस, ओडिसस से लेटर ऑन, बाद में। ये भी कहीं नहीं लिखा है। बीइंग अ वॉरियर, योद्धा होता हुआ, ही वॉज अट्रैक्टेड टू द स्वॉर्ड, वो अट्रैक्टेड था तलवार से। एंड ऑल द मोर सिंस ही कुड नॉट अफोर्ड, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। वन, ऐसा, लाइक दैट, जैसा था, ऑन हिज ओन, खुद से। तो इसमें से तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। जैसे इसमें देखें कि लाइकोमिडीज आइज हैड कॉट, एक मिनट, the girls moved swiftly to the tables and I watched them fingering the bright trinkets, perfumes in delicate glass bottles toppered with a bit of wax, mirrors with carved ivory for handles, bracelets of twisted gold, ribbons जो dyed थे deep in purples and reds. Among these, इन सब में were a few things, कुछ चीज़ें I assume जिन्हें मैंने माना वो meant for Lycomedes, वो Lycomedes के लिए ही थे, and his counselors, और उसके counselors के लिए थे। लेदर बाउंड शील्ड्स थे, है ना, चमड़े से बंधे हुए शील्ड्स, कवच। कार्व्ड स्पीयर हैप्स, भाले के उकेरे हुए हैप्स थे। सिल्वर्ड सोड्स विथ सपल किट स्किन शेड्स, इसमें कोमल उसका म्यान था। तो इसको देखते हुए, और लाइकोमिडीज की आंखें हैड कॉटन वन ऑफ दी, उनमें से एक पे पड़ी। लाइक अ फिश, जैसे कि एक मछली स्नैक्ड बाय अ लाइन, लाइन से खींच ली जाती है। तो इसको देखने के बाद लाइकोमिडीज की आंखें में हैड कॉट ऑन वन ऑफ दीज लाइक अ फिश स्नैक्ड बाय लाइन, इसका क्या अर्थ निकाला जा सकता है। ही वॉज अट्रैक्टेड टू द यूनिक लुकिंग स्वॉर्ड, वो अट्रैक्टेड था अनोखा दिखने वाले तलवार से, उसके प्रति आकर्षित था। विच लुक लाइक अ फिशिंग लाइन, जो एक बंसी या फिशिंग लाइन की तरह दिख रहा था, ऐसा नहीं है, ये गलत है। ही वॉज अ ग्रीडी मैन, वो लालची आदमी था। एंड वॉन्टेड टू टेक द बेस्ट गिफ्ट्स, बेस्ट गिफ्ट्स लेना चाहता था फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए। नहीं, लालची आदमी नहीं था, ये भी नहीं। बीइंग अ वॉरियर, ये हो सकता है क्योंकि कह रहा है कि वो जो चीज़ें थी वो ऐसा लग रहा था कि लाइकोमिडीज के लिए बनी है। अब उसमें कवच की बात हो रही, तलवार की बात हो रही है, भाले की बात हो रही है। ऐसे में बीइंग अ वॉरियर, योद्धा था वो। ही वॉज अट्रैक्टेड टू द स्वॉर्ड,
तलवार के प्रति आकर्षित था, एंड ऑल द मोर, और भी चीज़ों के प्रति, सिंस ही कुड नॉट अफोर्ड वन, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, नहीं खरीद सकता था वन लाइक दैट, उस तरह की कोई चीज़ ऑन हिज ओन खुद से। तो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस फोर्थ इज द ओनली पॉसिबल ऑप्शन। ही वॉज होल्डिंग द ईयरिंग्स अप टू हिज ईयर्स नाउ, वो पकड़ा हुआ था ईयरिंग्स को अप टू हिज ईयर्स, कानों तक, अब टर्निंग देम दिस वे एंड दैट, टर्न कर रहा था उसको इधर उधर इधर उधर, पर्सिंग हिज लिप्स, और लिप्स को उसे मोड़ा हुआ था, प्लेइंग एट गर्लिशनेस, और लड़कीपना पर हंस रहा था, या उसके लड़कीपना करके खुश हो रहा था। व्हाट डू यू इन्फो, आप क्या अर्थ निकालते हैं, एज द मोस्ट प्रोबेबल रीज़न, कि सबसे संभावित कारण है फॉर एशलीज बिहेवियर, एशलीज के इस बिहेवियर का। एशलीज वॉज सेलेक्टिंग एन आइडियल गिफ्ट फॉर लाइकोमिडीज, एशलीज सेलेक्ट कर रहा था एक सही गिफ्ट लाइकोमिडीज के लिए, नहीं। एशलीज वॉज इन अ वुमेंस डिस्गाइज, एशलीज एक महिला के डिस्गाइज में था, एंड वॉज प्लेइंग हिज पार्ट, और अपना भूमिका निभा रहा था। एशलीज वॉज प्लेइंग द पार्ट ऑफ एन आइडियल होस्ट, एशलीज भूमिका निभा रहा था एक आइडियल होस्ट का। होस्ट वो होता है जिसके घर कोई आता है, मेजबान। एशलीज वॉज इन चार्ज ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट एक्सेसरीज, एशलीज इंचार्ज था सेलेक्ट करने का बेस्ट एक्सेसरीज फॉर वॉर, वो युद्ध के लिए, नहीं। एशलीज वॉज इन अ वुमेंस डिस्गाइज एंड वॉज प्लेइंग हिज पार्ट, यही एक सही लग रहा है। What is the passage based upon, क्या है जिसके ऊपर ये पैसेज आधारित है, बेस्ड है। अ पैलेस सीन, एक राजमहल का सीन है, where the king is distributing, जहाँ किंग बांट रहे हैं गिफ्ट्स टू द परफॉर्मर्स को, वो वेरी पुअर, जो बहुत गरीब है, एंड कैन नॉट अफोर्ड, और जो वहाँ नहीं कर सकते टू बाई, खरीदना सच गिफ्ट्स, ऐसे गिफ्ट्स ऑन देयर ओन खुद से। एक पैलेस सीन है वेयर गिफ्ट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, जहाँ गिफ्ट्स बांटे जा रहे हैं, आफ्टर डांस परफॉर्मेंस के बाद, एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द गिफ्ट्स, और जहाँ बहुत विस्तृत वर्णन है गिफ्ट्स का, उपहारों का, एंड द वे, जिस तरह से पीपल आर चूजिंग देम, जिस तरह से उन्हें चूज करें, सब प्रेजेंट किया गया इसमें। अब पैलेस सीन है वेयर द किंग एंड हिज काउंसलर्स, जहाँ किंग और काउंसलर्स आर डिसाइड कर रहे हैं टू गिव गिफ्ट्स देने का टू द पुअर पीपल, गरीब लोगों को, हु हैड जस्ट कंप्लीटेड, जिन्होंने बस अभी पूरा किया था देयर डांस परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सबके सामने। अब पैलेस सीन एक ऐसा पैलेस सीन है वेयर डांस परफॉर्मेंस इज टेकिंग प्लेस, जहाँ एक डांस परफॉर्मेंस हो रहा है, एंड देयर आफ्टर, उसके बाद गिफ्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, गिफ्ट्स बांटे जाते हैं टू द परफॉर्मर्स को, एंड देयर सेलेक्टिंग द ट्रिंकेट्स, किस तरह ट्रिंकेट्स सेलेक्ट कर रहे हैं, डिस्क्राइब नहीं, इसमें यही ऑप्शन सही है कि एक पैलेस सीन है जहाँ पे गिफ्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है एक डांस परफॉर्मेंस के बाद, एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, विस्तृत वर्णन है गिफ्ट्स का, और जिस तरह से पीपल चूज कर रहे हैं उनको, ये सब प्रेजेंट किया गया है। दैट्स द राइट आंसर। वाई वॉज ओडिशस डिस्ट्रीब्यूटिंग द गिफ्ट्स, ओडिशस क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था गिफ्ट्स को, बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेक लाइकोमिडीज टू वॉर, क्योंकि वो चाहता था ले जाना लाइकोमिडीज को वॉर, युद्ध में, एंड हैड कम टू गिफ्ट हिम स्वर्ड्स एंड शील्ड्स, और आया था उन्हें उपहार देने तलवार और कवच, नहीं ये तो नहीं, बिकॉज ही वॉज प्लीज, क्योंकि वो खुश था, आफ्टर विटनेसिंग, देख करके, द परफॉर्मेंस ऑफ द डांसेस ऑफ स्काइरोस के डांसेस का परफॉर्मेंस देख के वो बहुत खुश था, इसलिए वो बांट रहा था, यही सही है। बिकॉज ही वॉज वेरी जेनरस, क्योंकि बहुत दानी था, एंड वॉन्टेड टू हेल्प करना चाहता था पीपल ऑफ स्काइरोस के लोगों को, हु कुड नॉट अफोर्ड सच गिफ्ट्स, जो ऐसे गिफ्ट्स खरीद नहीं सकते थे, ये भी गलत है। बिकॉज ही न्यू एशलीज फैसिनेशन फॉर ज्वेलरी, क्योंकि वो जानता था एशलीज का जो एक आकर्षण है ज्वेलरी के प्रति, उसको जानता था, एंड वॉन्टेड टू गिफ्ट हिम, चाहता था उसको उपहार में देना ईयरिंग्स, कनवाली एंड अदर ऑर्नामेंट्स, दूसरे आभूषण, नहीं, दूसरा वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। The following sentence has been split into 4 segments, 4 हिस्सों में बांट दिया गया है सेंटेंस को। आइडेंटिफाई द सेगमेंट, वो सेगमेंट पहचानना है, दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, जिसमें ग्रामर का एरर है। किड्स लर्न, बच्चे सीखते हैं अलॉट, बहुत कुछ, बाय देयर स्कूल एक्टिविटीज़, अपने स्कूल एक्टिविटीज से, एंड होमवर्क से। So kids learn a lot, by नहीं होगा, थ्रू, बच्चे सीखते बहुत कुछ हैं थ्रू देयर स्कूल एक्टिविटीज से और होमवर्क से। स्कूल एक्टिविटीज एंड होमवर्क,
लॉट बाय, तो बाय ही गड़बड़ है। इनडायरेक्ट नरेशन बताना है सेंटेंस का। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, माई फोन इज स्विच्ड ऑफ, कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ है। उसने कहा कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ है, वो मुझसे कह रहा है। तो मुझसे कहा कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। ही टोल्ड मी दैट हिज फोन वॉज स्विच ऑफ। He told me that his phone was switched off. इसमें भी आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइंड सेगमेंट को। रिया सिट्स राइट बिसाइड्स शिमोना इन द क्राफ्ट क्लास। रिया बैठती है राइट बिसाइड के बगल में। अगर आप बिसाइड्स लिखेंगे तो बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा। रिया बैठती है राइट बिसाइड शिमोना, शिमोना के ठीक बगल में, इन द क्राफ्ट क्लास, जो कला की क्लास होती है उसमें। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द हाईलाइटेड वर्ड। देयर वर अ प्लेथोरा ऑप्शंस, देयर वर अ प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस, ऑफ होना चाहिए था। बहुत ऑप्शंस थे अवेलेबल, उपलब्ध थे टू द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट को। प्लेथोरा मतलब बहुतायत, तो प्लेथोरा का एक्सेस अधिकता, ये नाउन। रिसेस, रिसेस का मतलब होता है गैप, अंतराल। डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी, इनसफिशिएंट अपर्याप्त। Select the most appropriate antonym of the underlined word. The library sessions were conducive for healthy discussions. लाइब्रेरी में जो सेशंस थे वो बड़े माकूल थे, अनुकूल थे हेल्दी डिस्कशंस के लिए। कंड्यूसिव मतलब अनुकूल, फेवरेबल, माकूल। इसका उल्टा अनफेवरेबल, जो प्रतिकूल हो। तो कंड्यूसिव मतलब अनुकूल और अनफेवरेबल मतलब प्रतिकूल। इंटीग्रेटेड जुड़ा हुआ, इनवैल्यूएबल अमूल्य, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब विशेष, स्पेशल। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में बदलना है इसको। द टिकट कलेक्टर आस्क्ड द पैसेंजर्स, उसने पैसेंजर से पूछा वेयर द टिकट्स वर, कहाँ थे उनके टिकट्स। तो वो यही पूछेगा कि वेयर आर योर टिकट्स, वेयर आर योर टिकट्स, ऐसे ही बोलेगा। द टिकट कलेक्टर सेड टू द पैसेंजर्स वेयर आर योर टिकट्स, यही वाला सही है। द टिकट कलेक्टर सेड टू द पैसेंजर्स वेयर वर योर टिकट्स, नहीं, वर नहीं होगा। शो मी योर टिकट्स, ये नहीं होगा। द टिकट कलेक्टर सेड टू द पैसेंजर्स, उसने यात्रियों से कहा वेयर योर टिकट्स वर, ये भी गलत है। सो पहला वाला ऑप्शन सही है। द टिकट कलेक्टर सेड टू द पैसेंजर्स, उसने यात्रियों से कहा वेयर आर योर टिकट्स, तुम्हारे टिकट्स कहाँ हैं। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन है इसमें, है ना। आई वुड लाइक टू स्पेंड एन इवनिंग, मैं चाहूँगा बिताना एक इवनिंग नियर पूल, पूल के नज़दीक, विद अ कप ऑफ कॉफ़ी। अब देखिए नियर पूल, ऐसा लग रहा है कि पूल है विद अ कप ऑफ कॉफ़ी, जिसमें पूल के हाथ में कॉफ़ी का कप है, गड़बड़ा गया। आई वुड लाइक टू स्पेंड एन इवनिंग नियर पूल विद कप ऑफ कॉफ़ी, नहीं। आई वुड लाइक टू स्पेंड एन, यहाँ एन इवनिंग होना चाहिए, नियर अ पूल विद अ कप ऑफ कॉफ़ी। आई वुड लाइक टू स्पेंड एन इवनिंग नियर अ पूल विद अ कप ऑफ कॉफ़ी, ये क्या है। आई वुड लाइक टू स्पेंड एन इवनिंग नियर अ पूल विद अ कप ऑफ कॉफ़ी, यही सही है। आई वुड लाइक टू स्पेंड एन इवनिंग, मैं एक शाम बिताना चाहूँगा नियर अ पूल, एक पूल के नज़दीक, विद अ कप ऑफ कॉफ़ी, कप ऑफ कॉफ़ी के साथ। डी वाला ऑप्शन सही है। इसमें क्या है ना कि यहाँ देखिए पूल के पहले ए होना चाहिए था,
यहाँ भी पूल के पहले ए होना चाहिए था, यहाँ इवनिंग के पहले एन होना चाहिए था। देखिए क्या है, पूल के पहले ए क्यों होना चाहिए था? काउंटेबल सिंगुलर नाउन बिना डिटर्मिनेंट के नहीं आते हैं। जैसे आपको पंखा कहना हो तो फैन नहीं बोलते, अ फैन। डॉक्टर बोलना हो तो डॉक्टर नहीं बोलते हैं, ए डॉक्टर। टीचर बोलना हो तो टीचर नहीं, ए टीचर बोलते हैं। काउंटेबल सिंगुलर नाउन बिना डिटर्मिनेंट के नहीं आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अ कॉक एंड बुल स्टोरी, मुर्गे और सांड की कहानी, बनाई हुई कहानी, झूठी कहानी, मैन्युफैक्चर्ड स्टोरी। अ ट्रू स्टोरी, अ फुलिश एंड कंकॉक्टेड स्टोरी, यही एक मूर्खतापूर्ण और बनाई हुई, पकाई हुई कहानी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। बताओ सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है? दैट नाइट, उस रात को, द डिनर वॉज स्पेशल, डिनर स्पेशल था। एंड द सर्वेंट, द गेस्ट, द शेफ, द पब्लिक हिमसेल्फ केम आउट, वो बाहर आया, टू रीड आउट द मेन्यू लिस्ट, मेन्यू लिस्ट को पढ़ने के लिए। दैट नाइट, उस रात को, द डिनर वॉज स्पेशल, डिनर स्पेशल था। एंड द शेफ हिमसेल्फ, और खुद रसोइया जो था, खाना बनाने वाला, खुद केम आउट, बाहर आया, टू रीड आउट द मेन्यू लिस्ट, मेन्यू लिस्ट को पढ़ने के लिए। बताइए कौन सा बनाएं? सर्वेंट तो नहीं पढ़ेगा, गेस्ट तो नहीं पढ़ेगा, गेस्ट तो खुद ही जा रहा है खाना खाने, वो थोड़ी पढ़ेगा। शेफ ही आके पढ़ा। बताइए साहब कौन सा बना दें, क्या खाएंगे आप, है ना? तो आपको एरर डिटेक्शन पे सवाल मैं दे रहा हूँ। लो ब्लड प्रेशर, coupled with long fast can lead to serious healthy complications. You did a blunder in not inviting him for the event. The decision made in a haste is usually one that leads to disaster. Why can I not come is beyond my comprehension. A total of 50 oxes was sold
in the fair today. बताइए तो। लो ब्लड प्रेशर coupled with long fast. तो लो ब्लड प्रेशर कपल्ड विद, अगर उसके साथ हो अ लॉन्ग फास्ट, लंबे समय तक उपवास, कैन लीड टू, तो वो लेके जा सकता है टू सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, उसकी वजह से गंभीर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। यू डिड अ ब्लंडर, तुमने बहुत बड़ी गलती की। अ ब्लंडर मतलब अ बिग मिस्टेक। यू मेड या यू कमिटेड, मिस्टेक के लिए कमिट या मेक वर्ब आता है। यू कमिटेड या यू मेड अ ब्लंडर, आपने बड़ी गलती की। इन नॉट इन्वाइटिंग हिम, इस रूप में कि आपने इन्वाइट नहीं किया उसको टू द इवेंट, समारोह में, ठीक है ना। यहाँ फॉर नहीं होगा, इन्वाइट समबडी टू सम प्लेस होता है। द डिसीजन मेड इन अ हेस्ट, वह निर्णय जो ली जाती है हेस्ट या जल्दीबाजी में, है ना। देखिए यहाँ क्या था कि फास्ट काउंटेबल सिंगुलर नाउन था, तो यहाँ कोई ना कोई डिटर्मिनर लगता है। यहाँ हेस्ट जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ एन का यूज़ नहीं होता है। द डिसीजन मेड इन हेस्ट, जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय, इज़ यूजली वन, वो आमतौर पे एक ऐसा होता है दैट लीड्स टू डिजास्टर, ले जाता है आपदा की तरफ। वाई कैन आई नॉट कम, मैं क्यों नहीं आ सकता हूँ। जब भी आप सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज में इन्वर्जन नहीं होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। तो आपको लिखना चाहिए वाई आई कैन नॉट कम, क्यों मैं नहीं आ सकता, इज़ बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन, ये मेरे समझ के पड़े हैं। अ टोटल ऑफ 50 ऑक्सेस, कुल 50 बैल, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है। अ टोटल ऑफ 50 ऑक्सन का मतलब कुल 50 बैल, ये एक प्लूरल एक्सप्रेशन है इसलिए वर्ब होना चाहिए। अ टोटल ऑफ 50 ऑक्सन वर सोल्ड, कुल 50 बैलों को बेचा गया इन द फेयर, मेले में, टुडे आज। तो आज अभी